राधे राधे एवरीवन। फ्रेंड्स, माधव किशोरी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, देवउठनी एकादशी आई गई है। इस पर हम तुलसी जी और विष्णु भगवान का विवाह कैसे करें, आज इसी विषय पर हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने रंगोली बना ली है, हल्दी से स्वास्तिक बनाया है और अष्टदल कमल बनाकर तुलसी माता के गमले को रख दिया है। स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाएं। कोई भी शुभ कार्य करते हैं या मांगलिक कार्य करते हैं तो स्वास्तिक जरूर बनाना चाहिए। और आपको तुलसी मैया बहुत छोटी नहीं लेनी है, बीच की तुलसी होती है और जिसमें मंजरी आ रही हो वो वाली तुलसी हमें लेनी है। इसके बाद हम चौकी रख लेंगे और चौकी पर पीला रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत पसंद है। तुलसी मैया को लाल रंग की चुनरी उड़ा देंगे, क्योंकि पूजा में लाल रंग बहुत शुभ माना जाता है। विवाह के लिए यहाँ पर मैंने तिलों का आसन लगाकर प्रथम पूज्य गणपति जी को स्थापित करेंगे। विवाह जैसी विधि को संपन्न कराने के लिए सभी देवी देवताओं की उपस्थिति अनिवार्य होती है। तो यहाँ पर हमने गणेश जी को विराजमान कर लिया है। अब हम कलश की स्थापना करेंगे। यहाँ मैंने तांबे का कलश ले लिया है, इस पर स्वास्तिक बना लिया है, कंठ पर मौली बांध ली है, पंच पल्लव लगा लिए हैं। अगर आपको आम के पत्ते ना मिले तो आप अशोक के पत्ते ले सकते हैं। कलश के अंदर जल, गंगा जल, एक सिक्का, हल्दी की गांठ, सुपारी, थोड़े से तिल और थोड़े से पुष्प डालकर कलश को स्थापित कर लेंगे। इसके साथ ही तिलों के आसन पर भगवान विष्णु को विराजमान कर लेंगे। तो देखिए, हमने भगवान विष्णु को विराजमान कर लिया है। अब इसके बाद स्नान की भावना से गंगा जल मिश्रित जल के छींटे लगा देंगे। यहाँ पर मैंने दीप कलश स्थापित किया है। आप चाहे तो श्रीफल रखकर उसकी स्थापना कर सकते हैं। आप गन्ने का मंडप बना सकते हैं। इसके बाद वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। पहले गणेश जी को, अगर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ भी समर्पित कर दें। इसके बाद गणपति जी को चंदन और रोली से टीका करेंगे। इसके बाद हम गणपति जी को रोली से और चंदन से तिलक कर देंगे। इसके साथ ही हम पुष्प और तिल समर्पित करके गणपति जी का पूजन कर लेंगे और गणपति जी को अलग से भोग रख देंगे, क्योंकि गणपति जी के भोग में तुलसी नहीं डलती है। यहाँ पर वस्त्र की भावना से श्री हरि विष्णु को कलावा समर्पित कर देंगे, साथ ही जनेऊ समर्पित कर देंगे। अगर आप चाहो तो पीला वस्त्र भी उड़ा सकते हैं। श्री हरि को, तुलसी मैया को भी वस्त्र की भावना से कलावा समर्पित कर देंगे। अब हम सीधे हाथ में तिल और पुष्प लेकर गणपति जी का, विष्णु भगवान का, माता तुलसी का और सभी देवी देवताओं का विवाह में सम्मिलित होने के लिए आह्वान करेंगे। पुष्प और तिल हम भगवान के सामने छोड़ देंगे। कलश का पूजन कर लेंगे, दीप का भी साथ ही पूजन कर लेंगे। इसके बाद विष्णु भगवान को रोली और हल्दी से टीका करेंगे। देखिए, विवाह की पहली रस्म होती है हल्दी की रस्म। तो हमें आटे में थोड़ी सी हल्दी और कच्चा दूध मिला करके भगवान विष्णु के हाथों में और चरणों में समर्पित करना है। माता तुलसी को भी हल्दी लगा देना है। 5 बार पत्ती और शाखाओं पर हम हल्दी लगा देंगे। विवाह की दूसरी रस्म होती है, वो मेहंदी की होती है। तो हमें एक नई कीप लेकर के भगवान विष्णु के पैरों और हाथों में और माता तुलसी को भी लगा देंगे। तो तुलसी मैया को मेहंदी समर्पित कर देंगे। मेहंदी के बाद जो तीसरी रस्म होती है वो होती है वरमाला की। तो हम तुलसी मैया से छुआ करके विष्णु भगवान को पहनाएंगे और भगवान विष्णु से छुआ करके तुलसी मैया को पहनाएंगे। इस तरह से भगवान विष्णु और तुलसी मैया को माला पहना देंगे। इसके बाद जो रस्म होती है वो रस्म होती है गठबंधन की। मैंने यहाँ एक हाथ में 2 कलावे के टुकड़े लेकर
साथ ही हल्दी की गांठ, एक सिक्का, फूल रख करके दोनों कलाओं के टुकड़ों में गांठ बांधकर गठबंधन की रस्म को पूरा करेंगे। अगर आप चाहो तो श्री हरि को पीला वस्त्र उड़ाकर गठबंधन की रस्म कर सकते हैं। आपको गठबंधन का जो भी मंत्र आता हो आप वो बोल सकते हैं। मंत्र का उच्चारण करते हुए गठबंधन की रस्म को पूरा कर दें। अब उसके बाद जो रस्म होती है वो रस्म होती है फेरों की, उसे हमें निभाना है। यहाँ पर मैंने जटा वाला नारियल ले लिया है, पानी वाला, और इस तरह से भगवान विष्णु और माता तुलसी के ऊपर से फेरना है। जो प्रथम 3 फेरे होते हैं वो वर के होते हैं और 4 फेरे होते हैं वो कन्या के फेरे होते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से 7 फेरों की मैंने विधि संपन्न करवाई है। अगर आपका गमला छोटा है तो तुलसी मैया को हाथों में लेकर के विधि संपन्न करा सकते हैं। इसके साथ ही हमारे यहाँ पर कन्या को लाल चूड़ियाँ पहनाई जाती है। अगर आपके यहाँ काली और हरी चूड़ियाँ पहनाई जाती है तो वो आप तुलसी मैया को पहना दें। तो हम तुलसी मैया को चूड़ियाँ पहना देंगे। इसके बाद जो रस्म होती है वो मंगलसूत्र पहनाने की होती है। इसके बाद मंगलसूत्र लेना है और सीधे हाथ से भगवान विष्णु के यानी कि राइट हैंड से छुआ करके तुलसी मैया को पहना देंगे। अब इसके बाद रस्म निभानी है मांग भराई की यानी सिंदूरदान की। यहाँ पर मैंने नया सिंदूरा ले लिया है और एक सिक्का ले लिया है। इस तरह से सिंदूर को सिक्के में रख करके और श्री हरि के सीधे हाथ से छुआ करके तुलसी मैया को हम लगा देंगे। तो इस तरह से 5 या 7 बार तुलसी मैया को लगाते हुए मांग भराई की रस्म को पूरा करें। और इस सिक्के को और सिंदूरदानी को आपको दान की सामग्री के साथ दान करना होगा। अब यहाँ पर कुछ सुहाग की सामग्री तुलसी मैया को जरूर समर्पित करें। चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, 5 चीजें आपको जरूर लेनी है। इसके साथ ही आप 16 श्रृंगार की सामग्री भी ले सकते हैं। इसके बाद जो रस्म होती है वो बिछुए पहनाने की होती है। मैंने यहाँ चांदी के बिछुए लिए हैं। ये सभी श्रृंगार का सामान तुलसी मैया को छुआ करके पास में ही रख देंगे। सभी विधियां संपन्न करने के बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर मिठाई समर्पित कर देंगे। आपने जो भी घर पर बनाया है वो भी समर्पित कर दें। ऋतुफल समर्पित कर देंगे। फल में एकादशी पर सिंगाड़े, आंवले, अमरूद, गन्ना, मूली, शकरकंद चीजों का भोग लगाया जाता है। तो जो भी आपके पास हो आप उनको समर्पित कर दें। आपको तुलसी दल जरूर समर्पित करना है। और एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती है तो आप एक दिन पहले ही तुलसी तोड़कर रख लें और सभी भोग में तुलसी दल जरूर समर्पित करें, क्योंकि बिना तुलसी के श्री हरि विष्णु भोग समर्पित नहीं करते हैं। इसके साथ ही जो भी वस्त्र, बर्तन आज आप वो दान करना चाहें जो दान कर सकते हैं। आप एक तौलिया और एक ब्लाउज का पीस भी ले सकते हैं और उस पर मेवे, मिठाई जो भी आपको दान करना है वो दान कर सकते हैं। और इसके साथ ही दक्षिणा जरूर समर्पित करना है, क्योंकि जो पूजा में कमी होती है उसको पूरा करती है। इसके साथ ही हम दीपक जलाएंगे देसी घी का और प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। इसके बाद हाथ में जल लेकर हम इस तरह से वार देंगे और हाथ जोड़कर माता तुलसी और भगवान विष्णु से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, हमने इस विवाह को श्रद्धा पूर्वक संपन्न कराया है। अगर कुछ भूल चूक हुई हो तो हमें माफ कर देना। तो इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और आपने अभी तक मेरे चैनल माधव किशोरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे सभी को।